पानी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ जमने तक अपने हाथ लगाए रखना। जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आप बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आप इधर स्टेज चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। अब स्टेज की तरफ मुंह कर लें। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद के सामने जो भी विराजमान है उनसे करबद्ध निवेदन है, कृपया आप उनका स्थान ग्रहण कर ले। अभी भीड़ अपार रूप में आने वाली है और इधर उधर जो मेरे भाई खड़े हुए हैं, कृपया अंदर जिनके लिए सुंदर बैठने की व्यवस्था की गई है। बैठिए, बहुत शानदार सभा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण गाड़ियों की चेकिंग की गई है, इसलिए जनसैलाब आने में देरी होने वाली है। धीरे धीरे पधारने वाले हैं सभी, पर प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं किया जाने बानसूर की धरती पर राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद और राजस्थान का शेर हनुमान बेनीवाल पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी से निवेदन है कि आप बैठ जाइए। चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का सर्व समाज की ओर से सिरोपार्य भेंट करके रोहिताश कुमार जी, जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं आजाद समाज पार्टी के, उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अब अगले स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए श्री हनुमान जी बेनीवाल, जो आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री हनुमान जी बेनीवाल, जो किसानों के, दलितों के, युवाओं के, नौजवानों की आवाज हैं, श्री हनुमान जी बेनीवाल का जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। अब सर्व समाज की ओर से और पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्रवासियों की ओर से डॉक्टर रोहिताश कुमार जी शर्मा के द्वारा क्षमा कीजिएगा, हमारे बेनीवाल जी किसान परिवार से हैं और रागनी के बड़े शौकीन हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भाषण देने से पहले एक रागनी सुनना चाहते हैं। और चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं भी देसी हूं, मैं गांव का आदमी हूं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी नेताओं का स्वागत करें। आजाद समाज पार्टी, श्री हनुमान जी बेनीवाल, आरएलपी, चंद्रशेखर आजाद जी, रोहिताश कुमार जी, आरएलपी, एएसपी रोहिताश कुमार जी, हमारे बीच में पधारे हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, समाज का हर एक वर्ग की ओर से ये माला है। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और मेरे साथ विधायक रहे बड़े भाई, सर्व समाज के लाडले रोहतास जी शर्मा साहब, भाटी जी, सतपाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, और देखिए अभी तक लोग इस कार्यक्रम के अंदर आ रहे हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्रता से काम करवाना चाहता है, लेकिन मैंने कई जगहों पे देखा कि कांग्रेस के इशारे पे हमारे प्रत्याशियों को तंग किया जा रहा है। उनकी गाड़ियां चेक की जा रही है, उनकी गाड़ियां रोकी जा रही है, गाड़ियां जब्त की जा रही है। मैं उन अधिकारियों को चेताना चाहता हूं कि तैयार रहो, सरकार कांग्रेस की नहीं आ रही है और न सरकार बीजेपी की आ रही है। ट्रांसफर भी होगा, प्रमोशन तो सुना होगा, लेकिन थानेदार इमोशन थानेदार एसआई बन जाएगा और डिप्टी थानेदार बन जाएगा और एसडीएम तहसीलदार बन जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात का। रोहतास जी अगर चुन के आते हैं, यह तय है,
न कांग्रेस की आंधी चल रही, न भाजपा की आंधी चल रही है। त्रिशंकु विधानसभा बन रही राजस्थान के अंदर, मारवाड़ से आरएलपी का तूफान चल रहा है, पूर्वी राजस्थान से आजाद समाज पार्टी का तूफान चल रहा है। जयपुर आते आते इससे नौजवान किसान सुनामी बना देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार सत्ता का ताला आपकी चाबी से खुलेगा। और हनुमान बेनीवाल जी को कुछ स्मृति भेंट करना चाह रहे हैं, वो आमंत्रित है मंच पर आए और अपनी स्मृतियां भेंट करें। भीम आर्मी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, आरएलपी, डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा। जोश ढीला नहीं होना चाहिए। रोहिताश कुमार शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारने के लिए यहां उपस्थित सभी समाज की सरदारी और रोहतास जी के चाहने वाले, उनसे प्रेम करने वाले हर जाति धर्म के लोगों का मैं यहां बानसूर की धरती पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहां इस मेरे बाईं ओर हमारी बहुत सी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो आपके घर नहीं चलते, आपकी सत्ता कैसे बनेगी आप सोच लो। घर चलाने के लिए सबसे पहले जिनको हम घर में देवी की तरह पूजते हैं उनका सम्मान होना जरूरी है। इसलिए मैं मातृशक्ति को भी नमन करता हूं। आज इस चुनावी सभा में समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना रामसूप वर्मा, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, चौधरी कुंभाराम आर्य, सर छोटू राम, उन सभी महान शख्सियतों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश में किसान, नौजवान, कमेरे, गरीब, बेबस, लाचार को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए संघर्ष करने का काम किया। मेरे साथ चल के आए इस प्रदेश के लोकप्रिय प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और आप सबके चहीते लाडले भाई रोहिताश कुमार जी, मेरे साथ राजस्थान में राजस्थान की जनता के लिए अपने दिल में दर्द लेके घूम रहे, इनके हितों की रक्षा करने के लिए लड़ने वाले एकमात्र नेता भाई हनुमान बेनीवाल जी, जो 3 तारीख को भावी मुख्यमंत्री अभी और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं राजस्थान में। यहां आरएलपी एसपी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारी पार्टी के पहरेदार, वफादार कार्यकर्ता, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, चुनाव का दौर है और किसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों की मदद करा दे, क्योंकि होता है कि कोई प्रत्याशी किसी से नाराज हो जाता है किसी कारण से कि प्रत्याशी मेरे घर नहीं आया, मुझे फोन नहीं किया। यहां रोहिताश जी के साथ तो ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इतने चहीते लाडले हैं हर जाति धर्म के लोगों के कि जब मैं पिछली बार आया था मुंडावर से लेके और पूरे बानसूर तक, नारायणपुर तक रात को 11 बजे बारिश पड़ रही थी, आंधी आ गई थी, सर्दी हो रही थी, लोग सड़क छोड़ने को तैयार नहीं थे। हजारों लोग अपने गाड़ियों को लेके
अपनी जेब से तेल खर्च करके इनका प्यार जो है, इनको प्यार देने के लिए आए। मैंने तो उस दिन तय कर लिया था कि अब बानसूर में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। यहां की जनता के लिए जो काम यहां के सर्व समाज के लिए भाई रोहितास जी ने किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जनता तो हर बार से चाह रही थी भाई अगर आग्रह हो तो मैं इसको उतार दूं। असल में ये सही तरह से रखी नहीं गई है और उसके कारण बार बार ध्यान इसकी तरफ जा रहा है, जाना आपकी तरफ चाहिए। इसलिए मैं आपसे माफी चाहते हुए, राजस्थान के ये पगड़ी की परंपरा है, आपकी पगड़ी के मान सम्मान के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब किसानों को उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा, नौजवानों को पढ़ लिख के रोजगार नहीं मिलेगा, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, गुंडे मवाली सड़कों पे गलियों में घूमते फिरेंगे, पेपर लीक होंगे, धर्म के नाम पे झगड़े कराए जाएंगे, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा, तो फिर गरीबों के जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? मुझे आज भी याद है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता मूलक समाज बन जाए, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। 22-22 घंटे जाग के उन्होंने भारत के संविधान को लिखने का काम किया। वो संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, सबको सुरक्षित रखता है, और वो संविधान जिसकी वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इस मंच पर बोल रहा है और इतना बड़ा जन समूह उसकी बात को सुन रहा है। राजा महाराजाओं के दौर में राजा महाराजा राज करते थे, प्रजा को जो राजा ने कह दिया वो आदेश हो जाता था। फिर बदला समय, लोकतंत्र आया, जनता के हाथ में ताकत आई और जनता को तय करना होता है कि वो चयन करे। मेरे सम्मानित लोगों बानसूर के, मेरी इस बात पे गौर करना, 1 रुपए का सामान लेने के लिए जाओगे 4 बार पलट के देखोगे, 20 रुपए का कोई सामान खरीदोगे 20 बार देखोगे। अपने आज के वर्तमान और अपने भविष्य का फैसला करने वाली वोट को जब देने जाओ तो 1000 बार सोचो कि आपकी वोट से आपके क्षेत्र में विकास होगा नहीं होगा, आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार महंगाई से आपको निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी तरक्की होगी नहीं होगी, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। और आज जो दफ्तरों में इतनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिस जनता के जो जनता टैक्स देती है उसको लाइन लगानी पड़ती है, वीआईपी के लिए सब खुला हुआ है। हमारे गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उन्होंने तो सबसे बड़ी योजनाएं कही कि जैसे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए टोल फ्री है, गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए टोल फ्री होना चाहिए पूरा राजस्थान। ये सोच हम लोग लेके आए हैं राजस्थान में। आप कभी किसी को वोट देते हो, कभी किसी को वोट देते हो, और जैसा मैंने कहा 1 रुपए के सामान पे भी सोचते हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या रोहितास जी से अच्छा प्रत्याशी कोई बानसूर में है क्या? बताओ। और अगर रोहितास जी ने आपके लिए काम किया है और आप अगर मेरे संघर्ष को देखते हैं, मैं क्योंकि गरीब परिवार में जन्मा हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, हर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार पे मुखर होकर लड़ता हूं, किसी जाति धर्म के खिलाफ, और कहीं हो देश में कभी ये नहीं देखता सामने कौन है। चाहे किसानों के हित की लड़ाई हो, चाहे सीएन पर एनआरसी की लड़ाई हो, चाहे पहलवान बेटों के सम्मान की लड़ाई हो, या चाहे गुर्जर समाज के स्वाभिमान की लड़ाई हो, या किसी गरीब दलित कमजोर या महिला किसी पे भी अन्याय अत्याचार हुआ हो, कभी मैंने पलट के ये नहीं देखा कि सामने कौन है और जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूं वो कितना हिम्मत वाला है। जब